हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 24 के मैथ नंबर 1 से लेकर 12 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 30 नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 30 नंबर में क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए 30 नंबर के एक नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ साइन टेन थीटा इक्वल टू कॉस 8 थीटा एंड टेन थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 9 थीटा। तो देखिए अगर साइन टेन थीटा इक्वल टू कॉस 8 थीटा हो और टेन थीटा एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल हो, तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को टेन 9 थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन टेन थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस 8 थीटा है। ठीक है, और टेन थीटा क्या है, एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से छोटा एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये टेन थीटा जो है पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस 8 थीटा है। तो हम लोग क्या करना है, 9 थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस 8 थीटा है। तो हम लोगों को क्या करना है, 9 थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कितना नंबर है, 30 नंबर के 1 नंबर। 30 नंबर के 1 नंबर। तो हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को दिया है साइन टेन थीटा इक्वल टू कॉस 8 थीटा। ठीक है, और हम लोग क्या करना है, हम लोगों को टेन 9 थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, साइन टेन थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस 8 थीटा, और हम लोग क्या करना है, टेन 9 थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, और साइन टेन थीटा है तो साइन टेन थीटा, इसको कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस 8 थीटा है। तो अगर हम लोग लिखे साइन 90 डिग्री माइनस 8 थीटा, तो हम लोग क्या मिलेगा, इक्वल टू, अगर हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस 8 थीटा लिखे तो इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह है 8 थीटा, तो कॉस 8 थीटा हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है 8 थीटा, तो कॉस 8 थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉस 8 थीटा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस 8 थीटा करने से हम लोग क्या मिलेगा, कॉस 8 थीटा मिलेगा। ठीक है, तो कॉस 8 थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 8 थीटा, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस 8 थीटा करने से हम लोग क्या मिलेगा, कॉस 8 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 8 थीटा। ठीक है, अगर हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस 8 थीटा लिखेंगे, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह क्या है, 8 थीटा, तो 8 थीटा। ठीक है, तो और तो देखिए यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है। ठीक है, इक्वल टू के बाद तो ये साइन और ये साइन रिमूव हो जाएगा, तो हम लोग क्या मिलेगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 90 डिग्री माइनस 8 थीटा, क्या मिलेगा, टेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 8 थीटा। ठीक है, तो और तो देखिए टेन थीटा है, तो देखिए हम लोग क्या करना है, टेन 9 थीटा की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए टेन थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल टू के बाद क्या है, माइनस 8 थीटा, तो इसको अगर इक्वल टू इधर लेके आएंगे तो प्लस 8 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या मिलेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो और तो टेन थीटा और 8 थीटा कितना होगा, 18 थीटा, तो 18 थीटा इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। ठीक है, तो और अगर हम थीटा को रख लेंगे तो इक्वल टू क्या मिलेगा, 90 डिग्री बाई 18 मिलेगा। तो 18 वन जा 18, 18 फाइव जा 90 डिग्री, तो हम लोग क्या मिलेगा, 5 डिग्री मिलेगा। थीटा इक्वल टू 5 डिग्री, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 5 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को टेन 9 थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर टेन 9 थीटा, तो इक्वल टू, तो देखिए टेन 9 थीटा है, तो टेन 9 है, तो 9 थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मिला, 5, तो इंटू 5। ठीक है, 5 डिग्री मिला तो डिग्री हुआ। ठीक है, इक्वल टू टेन 9 5 जा 45, तो टेन 45 डिग्री हो जाएगा। तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1। टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1। टेन 45 डिग्री है, तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1। ठीक है, तो इसका मतलब टेन 9 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
ठीक है। तो अब आइए 30 नंबर के 2 नंबर में। तो देखिए 30 नंबर के 2 नंबर में क्या है, इफ tan 4 थीटा। तो अब आइए 30 नंबर के 2 नंबर में। तो देखिए 30 नंबर के 2 नंबर में क्या है, इफ tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इक्वल टू 1 एंड 6 थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखिए अगर tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इक्वल टू 1 हो और 6 थीटा एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल हो, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो देखिए हम लोग के पास क्या है, tan 4 थीटा है इंटू tan 6 थीटा है। ठीक है। tan 4 थीटा इंटू 6 थीटा है, tan 4 थीटा इंटू 6 थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है। tan 4 थीटा इंटू 6 थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है। और 6 थीटा क्या है, एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, मतलब tan तो अब आइए 30 नंबर के 2 नंबर में। तो देखिए 30 नंबर के 2 नंबर में क्या है, इफ tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इक्वल टू 1 एंड 6 थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखिए अगर tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इक्वल टू 1 हो और 6 थीटा एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल हो, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो देखिए हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास है कि tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। और हम लोग क्या करना है, हम लोग को थीटा की वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे देखिए 6 थीटा क्या है, एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, तो इसको हम लोग को इग्नोर कर देना है। ठीक है। 6 थीटा एक क्या है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। तो 6 थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री एंगल है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है। हम लोग के पास क्या है, tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इक्वल टू 1 है। हम लोग क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो ये है 30 नंबर के 2 नंबर, 30 नंबर के 2 नंबर। ठीक है। हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास है tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। हम लोग क्या करना है, हम लोग को थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है। सॉरी दिख नहीं रहा है। देखिए हम लोग के पास है tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इक्वल टू 1, और हम लोग क्या करना है, हम लोग को थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं, और tan 4 थीटा है तो tan 4 थीटा, ठीक है, इक्वल टू, तो देखिए tan 6 थीटा 1 के नीचे आ जाएगा, है ना। अगर x y इक्वल टू 2 हो, तो अगर हम लोग x को रख लें तो 2 क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ये y 2 के नीचे आ जाएगा। उसी तरह से tan 6 थीटा 1 के नीचे आ जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, 1/tan 6 थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो और tan 4 थीटा है तो tan 4 थीटा इक्वल टू, तो देखिए 1/tan 6 थीटा है, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा और cot थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। तो tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1/tan थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे 1/tan 6 थीटा है, यानी कि 1/tan थीटा में, तो इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, cot थीटा। ठीक है। तो cot थीटा का जगह क्या है, 6 थीटा, तो 6 थीटा। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा और cot थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और 1/cot थीटा को हम लोग tan थीटा भी बना सकते हैं। ठीक है। और cot थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या, cot थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे 1/tan 6 थीटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं cot 6 थीटा। क्यों, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है। तो अब देखिए tan 4 थीटा है तो tan 4 थीटा इक्वल टू, तो देखिए cot 6 थीटा है, तो अगर हम लोग लिखे tan 90 डिग्री माइनस 6 थीटा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा cot, देखिए tan 90 डिग्री माइनस 6 थीटा है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा की जगह 6 थीटा है। ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, थीटा की जगह क्या है, 6 थीटा, तो 6 थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा, थीटा की जगह क्या है, 6 थीटा, तो cot 6 थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस 6 थीटा से हम लोग क्या मिलता है, cot 6 थीटा। ठीक है। तो cot 6 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग tan 90 डिग्री माइनस 6 थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस 6 थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, cot 6 थीटा। ठीक है।
तो tan 90 डिग्री माइनस 6 थीटा से हम लोग क्या मिलता है, cot 6 थीटा। तो cot 6 थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 6 थीटा, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस 6 थीटा से हम लोग क्या मिलेगा, cot 6 थीटा। ठीक है, तो हम लोग cot 6 थीटा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 6 थीटा। तो और तो देखिए tan यहाँ पे है, इक्वल टू के बाद tan यहाँ पे भी है, तो tan रिमूव हो जाएगा तो हम लोग क्या मिलेगा, 4 थीटा इक्वल टू मिलेगा 90 डिग्री माइनस 6 थीटा। हम लोग क्या करना है, हम लोग को थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो और तो देखिए 4 थीटा है तो 4 थीटा, ठीक है, इक्वल टू के बाद माइनस 6 थीटा है, तो इसको अगर इक्वल टू इधर लेके आएंगे, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या मिलेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो और तो देखिए 4 थीटा और 6 थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, तो tan थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या मिलेगा, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो और थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री बाई 10। ठीक है, 10 1 जा 10, 10 9 जा 90, तो हम लोग को थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू मिलेगा 9 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब आइए 13 नंबर के 3 नंबर में। तो देखिए 13 नंबर के 3 नंबर में क्या है, लेट अस फाइंड दी वैल्यू ऑफ। तो देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या है, 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। हम लोग क्या करना है, हम लोग को इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये कितना नंबर में आता है, 13 नंबर के 3 नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग +1 को लास्ट में लिखेंगे और -2 को लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री है तो 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री है तो 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, +1 को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से नीचे देखिए, नीचे 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री है तो 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री है तो 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, -2 को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू, तो देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में हम लोग क्या मिलेगा, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 2 तो कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा, sin स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए +1 है तो +1 होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में हम लोग क्या मिलेगा, cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 3 तो कॉमन ले लिए तो हम लोग क्या मिलेगा, cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, और देखिए -2 है तो -2। ठीक है, तो इक्वल टू, तो देखिए 2 है तो 2। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रैकेट में क्या है, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री। तो देखिए 63 डिग्री और 27 डिग्री को अगर हम लोग ऐड करेंगे, 63 डिग्री और 27 डिग्री को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री। यानी कि 63 डिग्री और 27 डिग्री एक दूसरे का क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, 63 डिग्री या 27 डिग्री में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 27 डिग्री को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट sin स्क्वायर 63 डिग्री है तो sin स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, प्लस sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे 27 डिग्री है तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस करेंगे, 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस करेंगे कि 27 डिग्री मिलेगा। तो 90 डिग्री में से अगर हम लोग 63 डिग्री को माइनस करेंगे, 63 डिग्री को माइनस करेंगे तो हम लोग को कितना डिग्री मिलेगा, 27 डिग्री मिलेगा। ठीक है, 90 डिग्री में से अगर 63 डिग्री को माइनस करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 27 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट होगा। ठीक है,
डिवाइडेड बाय, तो देखिए नीचे 3 है तो 3, उसी तरह से देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, तो 17 डिग्री और 73 डिग्री को अगर ऐड करेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा, यानी कि 17 डिग्री और 73 डिग्री एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को 17 डिग्री या 73 डिग्री में से किसी एक को चेंज करना है, 17 डिग्री या 73 डिग्री में से किसी एक को चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 73 डिग्री को चेंज करेंगे, ठीक है। हम लोग 17 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं, तो चलिए 17 डिग्री को ही चेंज कर लेते हैं। क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर, तो हम लोग को देखना है कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस करने से 17 डिग्री मिलेगा। तो 19 डिग्री में से अगर 90 डिग्री में से अगर 73 डिग्री को माइनस करेंगे तो हम लोग को 17 डिग्री मिलेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को देखना है कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस करेंगे कि हम लोग को 17 डिग्री मिलेगा। तो 19 डिग्री में से अगर 73 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हम लोग को कितना डिग्री मिलेगा, 17 डिग्री मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस, इसको तो नहीं चेंज करना है, एक को चेंज करना है, इसको तो नहीं चेंज करना है, ठीक है। कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो इक्वल टू, तो ऊपर देखिए 2 है तो 2, ठीक है। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, तो देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह 63 डिग्री, तो कॉस 63 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ तो यहाँ पे छोड़ ही दिए, ऊपर +1 है तो +1 और नीचे -2 है तो -2, ठीक है। ऊपर यहाँ पे देखिए +1 है तो +1 लिखना है, ठीक है, और नीचे -2 है तो -2 लिखना है, ठीक है। ये छोड़ ही दिए थे, ठीक है। और नीचे देखिए 3 है तो 3, उसके बाद देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह है 73 डिग्री तो 73 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। -2 है तो -2, और यहाँ पे +1 फिर से छोड़ दिए, सॉरी +1 होगा, ठीक है। ऊपर देखिए +1 है तो +1, ऊपर +1 है और नीचे क्या है -2 है तो +1 -2 +1 -2, ठीक है। तो इक्वल टू, तो देखिए ऊपर क्या है 2 है तो 2, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या है देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, ठीक है। +1 है तो +1, ठीक है। नीचे देखिए नीचे 3 है तो 3, उसके बाद देखिए ब्रैकेट में क्या है साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1। उसके बाद देखिए -2 है तो -2, ठीक है। तो इक्वल टू 2 1 जा 2, +1 है तो +1, ठीक है, 3 1 जा 3, -2 है तो -2, ठीक है। तो इक्वल टू 2 + 1 3, 3 - 2 1 बचेगा, ठीक है। तो नीचे तो 1 लिखा नहीं जाता है तो क्या हुआ, 3 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 साइन स्क्वायर 17 डिग्री -2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो अब आइए 30 नंबर के फोन नंबर में। तो देखिए फोन नंबर में क्या है, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट,
इसका मतलब tan 3 डिग्री के बाद क्या है, इंटू tan 4 डिग्री है, इंटू tan 5 डिग्री है, इंटू tan 6 डिग्री है, इंटू tan 7 डिग्री है, इंटू tan 8 डिग्री है, एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट में क्या है, tan 89 डिग्री है। तो इसका मतलब tan 87 डिग्री भी है, tan 88 डिग्री भी है, और लास्ट में क्या है, tan 89 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये कितना नंबर है, ये है 13 नंबर के 4 नंबर। क्या है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 इंटू tan 89 डिग्री। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू tan 1 डिग्री है तो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री है तो tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री है तो tan 3 डिग्री डॉट 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 डॉट। तो देखिए यहाँ पे tan 3 डिग्री के बाद इंटू tan 4 डिग्री भी है, इंटू tan 5 डिग्री भी है, इंटू tan 6 डिग्री भी है। इस तरह से क्या है, tan 87 डिग्री भी है, tan 88 डिग्री भी है, और लास्ट में क्या है, tan 89 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे tan 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू लास्ट में क्या है, tan 89 डिग्री है तो tan 89 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे डॉट 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 है ना, इसका मतलब लास्ट में क्या है, देखिए लास्ट में है 89 डिग्री, तो इसका मतलब इसके पहले tan 87 डिग्री भी है, tan 88 डिग्री भी है, और लास्ट में क्या है, tan 89 डिग्री। ठीक है, तो इक्वल टू, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, देखिए tan 89 डिग्री से पहले वाले 2 डिग्री को ले लिए, एक ले लिए tan 87 डिग्री और दूसरा ले लिए क्या, tan 88 डिग्री। ठीक है, तो इक्वल टू tan 1 डिग्री है तो tan 1 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 2 डिग्री है तो tan 2 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 3 डिग्री है तो tan 3 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 1 डिग्री और 89 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कि 1 डिग्री और 89 डिग्री एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो हम लोग को 1 डिग्री और 89 डिग्री में से किसी एक को चेंज करना है, तो 1 डिग्री को तो चेंज नहीं किया है, 89 डिग्री को चेंज करें। ठीक है, और 2 डिग्री और 88 डिग्री एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम लोग को 2 डिग्री और 88 डिग्री में से किसी एक को चेंज करना है। तो 2 डिग्री का तो 2 डिग्री लिख लिया है, tan 2 डिग्री है तो tan 2 डिग्री लिख लिया है, तो 88 डिग्री को चेंज करेंगे। ठीक है, उसी तरह से ये tan 3 डिग्री है तो tan 3 डिग्री यानी कि 3 डिग्री और 87 डिग्री एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो 3 डिग्री और 87 डिग्री में से किसी एक को चेंज करना है। तो हम लोग 3 डिग्री का तो 3 डिग्री लिख लिए, हम लोग tan 87 डिग्री को चेंज करेंगे। ठीक है, तो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 क्या है, tan 87 डिग्री है, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे 87 डिग्री को, तो tan 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस करने से 87 डिग्री मिलेगा, तो 90 डिग्री में से अगर हम लोग 3 डिग्री को माइनस करेंगे तो 87 डिग्री मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटू है तो इंटू tan 88 डिग्री है, इसको चेंज करना है, तो tan 88 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस करेंगे कि 88 डिग्री मिलेगा, तो 90 डिग्री में से अगर 2 डिग्री माइनस करेंगे तो 88 डिग्री मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटू है तो यहाँ पे लिखते हैं इंटू tan 89 डिग्री है, तो tan इसको चेंज करना है, तो 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस करेंगे कि 89 डिग्री मिलेगा, तो 90 डिग्री में से अगर हम लोग 1 डिग्री को माइनस करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 89 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो इक्वल टू tan 1 डिग्री है तो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री है तो tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री है तो tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा की जगह 3 डिग्री, तो 3 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा की जगह क्या है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा की जगह क्या है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री। ठीक है, तो इक्वल टू देखिए tan 1 डिग्री है, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा और cot थीटा क्या रेसिप्रोकल है, तो tan 1 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot
1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री है तो tan 2 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग 1/cot 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan थीटा और cot थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। इंटू है तो इंटू tan 3 डिग्री है तो हम लोग लिख सकते हैं 1/cot 3 डिग्री, 1/cot 3 डिग्री, ठीक है। डॉट 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 क्या है, cot 3 डिग्री है तो cot 3 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री है तो cot 2 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री है तो cot 1 डिग्री, ठीक है। अब देखिए cot 1 डिग्री नीचे आ रहा है, cot 1 डिग्री ऊपर आ रहा है तो कट हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। cot 2 डिग्री नीचे आ रहा है, cot 2 डिग्री ऊपर आ रहा है तो कट हो जाएगा, ठीक है। cot 3 डिग्री नीचे आ रहा है और cot 3 डिग्री ऊपर आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग मिलेगा 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1, ठीक है। ऊपर नीचे कट होने से 1 मिलेगा और प्लस माइनस कट होने से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब आइए 30 नंबर के 5 नंबर में। तो देखिए 30 नंबर के 5 नंबर में क्या है, इफ sec 5a इक्वल टू cosec a प्लस 36 डिग्री एंड 5a इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए जिस तरह से हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर, 30 नंबर के 1 नंबर और 2 नंबर को सॉल्व किए, उसी तरह से 30 नंबर के 5 नंबर को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम है, क्या कहता है, इफ sec 5a इक्वल टू cosec a प्लस 36 डिग्री एंड 5a इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए क्या कहता है कि अगर sec 5a इक्वल टू cosec a प्लस 36 डिग्री हो और 5a एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल हो, यानी कि लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री एंगल हो 5a, तो हम लोग क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को दिया है sec 5a इक्वल टू cosec a प्लस 36 डिग्री, तो हम लोग क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। हम लोग क्या दिया है, हम लोग को दिया है कितना नंबर है, ये 13 नंबर के 5 नंबर, ठीक है। हम लोग को दिया है कि sec 5a इक्वल टू cosec a प्लस 36 डिग्री, ठीक है। हम लोग क्या करना है, हम लोग को a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं, और देखिए sec 5a है तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 5a, cosec 90 डिग्री माइनस 5a लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होगा sec थीटा, तो sec थीटा की जगह क्या है 5a, तो 5a, ठीक है। मतलब cosec 90 डिग्री माइनस 5a से हम लोग को क्या मिलेगा, sec 5a मिलेगा, ठीक है। तो sec 5a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec 90 डिग्री माइनस 5a। क्यों? क्योंकि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा, तो sec थीटा की जगह क्या है 5a, तो 5a, ठीक है। cosec 90 डिग्री माइनस 5a से हम लोग को फिर से क्या मिलेगा, sec 5a मिलेगा। तो sec 5a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec 90 डिग्री माइनस 5a, ठीक है। इक्वल टू क्या है, cosec a प्लस 36 डिग्री है तो cosec a प्लस 36 डिग्री, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पे cosec है और यहाँ पे भी cosec है, तो ये हट जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोग को, हम लोग मिलेगा 90 डिग्री माइनस 5a इक्वल टू a प्लस 36 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री माइनस 5a इक्वल टू क्या मिलेगा, a प्लस 36 डिग्री। हम लोग क्या करना है, हम लोग को a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो और माइनस 5a है तो माइनस 5a, और देखिए इस a को अगर इधर लेके आएंगे, इक्वल टू इधर है, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो a माइनस a इक्वल टू 36 डिग्री है तो 36 डिग्री, देखिए 90 डिग्री को इक्वल टू इधर लाना है तो प्लस में है, तो इक्वल टू इधर आने से क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो और तो देखिए माइनस 5a और माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस 5a और माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस 6a हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू उसके बाद देखिए 36 डिग्री माइनस 90 डिग्री है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को 90 डिग्री में से 36 डिग्री माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस 90 डिग्री में से क्या करना है, 36 डिग्री को माइनस कर देना है, 36 डिग्री यानी कि प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस है, माइनस 90 डिग्री से हम लोग क्या करना है, प्लस 36 डिग्री को माइनस कर देना है। तो 90 डिग्री में से अगर 36 डिग्री को अगर हम लोग माइनस कर देंगे, देखिए
90 डिग्री में से अगर हम लोग 36 डिग्री को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 10 में अगर 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 8 में 3 जाने से कितना बचेगा, 8 में 3 जाने से 3 माइनस हो जाने से 5 बचेगा, 54 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 54 डिग्री। तो देखिए माइनस 90 डिग्री है, यानी कि माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस क्या मिलेगा, माइनस 54 डिग्री मिलेगा। माइनस क्यों मिलेगा, क्योंकि 90 डिग्री बड़ा है और 90 डिग्री का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस 54 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, तो और देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या मिलेगा, 6a इक्वल टू 54 डिग्री मिलेगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 6a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 डिग्री। 6a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 डिग्री। ठीक है, तो और a इक्वल टू क्या हुआ, 54 डिग्री बाई, ये 6 नीचे आ जाएगा 54 के नीचे, तो a इक्वल टू 54 डिग्री बाई 6, तो 6 1 जो 6, 6 9 जाए 54, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 9 डिग्री। तो देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 9 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 डिग्री, यानी a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू 9 डिग्री होगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे, टाटा।